गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था और क्या पढ़ा था हमने? फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे बेस्ड ही है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें पता है फैक्टर का क्या मतलब होता है कि जो भी नंबर था, मान लो हमने कल 6 लिया था तो 6 के कौन कौन से फैक्टर थे? 2 × 3 ऐसे लिखा था ना हमने। और क्या लिखा था हमने? 1 × 6। तो ये सब क्या बने थे? 6 के फैक्टर। 1 2 3 6, ये सब क्या बने थे? 6 के फैक्टर बने थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने फैक्टर्स लिखने हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग 24 के फैक्टर्स लिखने हैं हम लोगों ने। देखो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम सोच लेते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स की टेबल में 24 आता है, वो भी फैक्टर ही होएगा। देखो 1 की टेबल में 24 आता है बिल्कुल। 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं, है ना। 2 की टेबल में भी आता है। 3 की में आता है, हाँ जी। 4 में आता है, हाँ जी 4 में भी आता है। 5 में आता है, नहीं 5 में नहीं आता। तो देखो हमने 5 नहीं लिखा ना यहाँ पे, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है सीधा। 6 की टेबल में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है और 24 में भी आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये 24 के फैक्टर्स हैं। अब हमने ये भी बात की थी कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? आपने जो टेबल रीड करनी है वो कहाँ तक करनी है? 24 तक करनी है। अब आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 25 की टेबल में 24 आता है या नहीं, 26 में आता है या नहीं, आगे नहीं जाना हमने, बस 24 तक ही देखना है। ठीक है, तो 24 के क्या हो जाएंगे? ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अब जैसे मान लो 15। अब हम शुरू से देखते हैं। 1 की टेबल में 15 आता है? आता है। 2 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो हमने 2 नहीं लिखा। 3 के में भी आता है, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 9 10 इन सब की टेबल में नहीं आता ना। उसके बाद किसकी टेबल में आता है? 15 की टेबल में आता है। हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद हमें यूँ नहीं देखना, 16 17 नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि फैक्टर जो होते हैं वो उससे बड़े नहीं होते, उससे छोटे या उसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 3 5 15। ठीक है, तो ये 15 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 21 के फैक्टर देखें तो 1 3 7 21। हमने ये देखना है कि इससे जो छोटे नंबर्स हैं, किस किस की टेबल में ये वाला नंबर आता है 21, तो उससे क्या हो जाते हैं? वो फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना। ये फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं, ये वाले आप लोग खुद ट्राई करना, हो जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। मल्टीपल्स बताने हैं अब हम लोगों ने। अब जब भी हमें मल्टीपल बताने होते हैं, जैसे मान लो हमने 5 का मल्टीपल बताना है, तो आप 5 की टेबल चला दो। 5 10 15 20 25 30 35, इतने कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी ना, मल्टीपल्स तो कितने भी हो सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। हमने बात बताया था ना कल मैंने आपको ये बात। तो मल्टीपल क्या होते हैं? उस नंबर के बराबर या उससे बड़े, तो उससे बड़े वाले होंगे। और 5 की टेबल काउंट कर लो, जो जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो 5 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। अब हमें सिर्फ 5 ही बताने हैं। हमें ये बोला हुआ कि पहले 5 बताओ, तो हमने पहले 5 बता दिए, 5 10 15 20 25। ठीक है, ऐसी 8 का, 8 की टेबल चला दो। 8 16 24 32 40। अब सिर्फ 40 तक क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ पहले 5 बता दो, क्योंकि मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, कितने सारे लिखेंगे हम लोग। तो इसने क्वेश्चन में ही उसने कह दिया कि 5 ही बता दो बस, तो हमने 5 बता दिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये मैच द कॉलम है। देखो मैंने यही लिख दिया है, यहाँ से मैच कर लो आप लोग। देखो अब ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, हमने इससे क्या करना है? मैच करने हैं। सबसे पहले आता है 35। अब इनमें देखो मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं, 8 की टेबल में तो आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। क्या 7 की टेबल में आता है 35? बिल्कुल आता है, हो सकता है ये मैच। बाकी और देखते हैं। 70 की टेबल में 35 आता है? नहीं, 35 की टेबल में 75 आ सकता है, पर 70 की टेबल में तो 35 नहीं आता ना, क्योंकि मल्टीपल तो क्या होते हैं? मल्टीपल तो बड़े होते हैं। तो 70 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे तो होते ही नहीं। फैक्टर्स छोटे होते हैं, मल्टीपल बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। ऐसे ही 15 क्या है? फैक्टर ऑफ 30। 30 से छोटा है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। 30 का फैक्टर है ये। ऐसे ही 16 क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 8। अब देखो मल्टीपल की बात करें तो बड़ा नंबर होगा 8 से, बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है।
ठीक है, ऐसी 20 की बात हो रही है, 20 से छोटा होना चाहिए फैक्टर है तो। अब फैक्टर वैसे तो छोटे भी होते हैं, बराबर भी होते हैं, तो 20 फैक्टर में भी आ गया। 25 क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 50 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किए, मैच कर लिए। एक बार मैंने आपको बता दिए, आप लोग खुद जब करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अब आपको पता है, देखो अब आपको खुद ट्राई करना है ये क्वेश्चन, वैसे मैंने करा दिया है पर आपको खुद भी सोचना है एक बार। मल्टीपल बताने हैं 9 के। मल्टीपल क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जिस नंबर के मल्टीपल पूछे उस नंबर की टेबल चला दो। क्या क्या करेंगे हम, 9, 18, 27, 36, 45, ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हैं इसके। और हमें कहाँ तक लेके जाना है, अप टू 100 तक लेके जाने हैं। अब सारी टेबल में लिख लो, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, ये सारी क्या है, 9 की टेबल है ना। और एक और एक्स्ट्रा भी लिख लो 99, क्योंकि हमने क्या करना है, अप टू 100 तक के लिखने हैं। 100 से पहले जो भी 9 के मल्टीपल्स होते हैं ना, हमने वो लिखने हैं, 100 के बाद वाले नहीं लिखने। तो 100 से पहले ये यहाँ तक होते हैं, ये सारे 100 से पहले वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है ना धीरे धीरे कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। आप लोग खुद बेटा क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे कंफ्यूज नहीं होना। आपकी 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस थे, हमने चारों कर लिए हैं। ठीक है, अब जो जो पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं वो अपनी RNB में लिख लेना, और जो नहीं कराए हैं वो अपनी PNB में नोट डाउन करना। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी मर्जी है, नोटबुक में नोट कर ही लेना तो अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैंने आंसर तो लिखवा ही दिए हैं, तो RNB में नोट कर लेना 3 भी। ठीक है, चलो आपका होमवर्क क्या है आज, यही एक्सरसाइज 3.1 आपको राइट करनी है। और क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 2.2 रिवाइज करनी है, क्योंकि आपको पता है आपका मंडे को इसका चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। 3.1 राइट कर लेना और एक्सरसाइज 2.1 को रिवाइज कर लेना, क्योंकि मंडे को आपका टेस्ट भी है। कल आप लोगों ने 2.1 रिवाइज की थी ना, आज आप लोग 2.2 रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो बस इतना ही करेंगे आज। थैंक यू।